हेलो बच्चों, दिस इज अमित। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और ये वैद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, ये भी जानेंगे। फिर उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हमको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानना पड़ेगा। मान लेते हैं एक ध्रुव N है, दूसरा ध्रुव भी N है, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? हम जानते हैं अगर समान ध्रुव हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आई बात समझ में? अब आगे सुनते हैं। तो अगर हम दूसरे को N रखें और पहले को S रखें तो क्या होगा? इनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर चुंबक के समान ध्रुव हैं तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और विपरीत ध्रुव है तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर हम ये समझें, एक मान लो चुंबक इंडिया में रखा हो, अच्छा, और एक पाकिस्तान में रखा हो, समझ रहे हो? तो क्या उनके बीच कोई बल कार्य करेगा? नहीं कार्य करेगा। आप लोग भी जानते हैं। यानी कि चुंबक के आसपास एक क्षेत्र होता होगा ना, भौकाल बनाने वाला क्षेत्र जिसे कहते हैं। समझ रहे हो? नहीं कहते हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया है, हमारे यहाँ पर भौकाल चलता है। तो ऐसे ही चुंबक के आसपास का कोई क्षेत्र होता होगा जहां पर कोई दूसरा चुंबक उसका अनुभव करता है, उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको पढ़ेंगे कैसे, या इसको कैसे समझते हैं? तो अगर कोई आवेश है जिसको Q बोला गया है, मान लेते इसका इतना क्षेत्र है और इसके क्षेत्र के अंदर कोई परीक्षण आवेश आ गया जिसका नाम है Q0। क्या नाम है? Q0। Q0 को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब कि टेस्ट चार्ज। तो अगर ये Q आवेश के क्षेत्र में क्या आ गया हो? Q0 आ गया, तो Q0 पर एक फोर्स लगने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है। वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वो किसके नेचर पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है इस Q पर। इस Q को क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। जिसके आसपास कोई दूसरा आवेश आने पर एक बल का अनुभव करता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। और उस बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल। क्या कहते हैं? वैद्युत बल। अभी हम पिछले क्लास में पढ़ के आज इसे कूलाम बल भी कहते हैं। इसमें अगर Q के क्षेत्र में Q0 रखा हुआ है, Q के क्षेत्र में क्या रखा हुआ है? Q0 रखा हुआ है, यानी कि इस पर बल लगेगा। अगर हम Q0 को इससे बाहर कर लें, इस रेखा से यहाँ पर रख लें, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि Q के आसपास का एक क्षेत्र होगा जिसमें Q0 पर एक बल कार्य करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या बोला मैंने? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके प्रभावों का अनुभव करता है, यानी कि उसका प्रभाव होता है उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। आई बात समझ में? अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या, ये तो समझ में आ गया। होता क्यों है ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काट दो वीडियो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हम लोग ने ये जाना था, अगर कोई स्रोत आवेश है जिसको मैंने Q बोला है, उसके आसपास एक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। इसका वैद्युत क्षेत्र होता है, हम मान लेते इतना क्षेत्र है इसका, जिसके क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आ गया है, जिसको क्या बोला गया है? Q0। हम जानते हैं अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है तो उस पर क्या लगता है? एक बल कार्य करता है, जिसको मैंने क्या बोला है? F। क्योंकि ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है,
तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर Q नॉट आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है? F बल कार्य कर रहा है। तो अगर इस Q नॉट का मान कितना हो जाए? एकांक हो जाए, यानी कि 1 कूलाम हो जाए, तो इस एकांक आवेश पर 1 कूलाम आवेश पर कितना बल कार्य करेगा? उस बल को क्या कहेंगे? तो इस Q नॉट से डिवाइड लगा दो, तो 1 कूलाम पर लगने वाला बल F बाई क्या हो जाएगा? Q नॉट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर 1 कूलाम, अगर Q नॉट आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है? F बल कार्य कर रहा है, तो 1 कूलाम आवेश पर कितना बल कार्य करेगा? हम क्या करेंगे? Q नॉट से डिवाइड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? F बाई Q नॉट। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बराबर क्या होता है? F बाई Q नॉट। परिभाषा कैसे लिखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश पर, कितने परीक्षण आवेश पर? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक कैसे बनाएंगे? तो F का मात्रक क्या होता है? फोर्स, फोर्स का न्यूटन। Q नॉट क्या है सर? आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हमें पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। आई बात समझ में? अब आप लोगों को ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें।